हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहचान से अगर वाक्य दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहचान होता है, इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस आर ज्वाइंड चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द लगे रहते हैं। यानी कि इस जब वाक्य दिया रहेगा तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द लगे होंगे। In these sentences of this tense, any work in the future is found to be finished before the time period। यानी कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में कार्य समाप्त हो गया होता है। इस सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में यही पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में भविष्य काल में आपका कार्य समाप्त हो गया होता है। जब दो कार्य एक साथ हों तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसका ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि इसमें दो कार्य दिए होते हैं और जो पहले समाप्त हुआ, जो कार्य सबसे पहले समाप्त हुआ होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका पहला जो सेंटेंस आता है इसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस आता है। तो इसका रूल मैंने यहाँ देखिए लिखे है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब विथ थर्ड फॉर्म यानी V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट with I and we use shall have and all other subject use will have and after use third form of verb यानी कि V3। इसमें I और we के साथ हम लोग shall have लगाते हैं और फिर इन दोनों को छोड़कर यानी I और we को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट्स आते हैं उसके साथ हम लोग विल हैव लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे कोई नाम हो गया तो आएगा तो हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे ये आपको मैंने सिंपली रूल बताया है। इसमें दो कार्य का होना पाया जाता है, लेकिन जब ये एक सब्जेक्ट एक ही काम करेगा तो आपका इस वाले रूल से हम बनाएंगे। लेकिन जब दो कार्य हो तो क्या करते हैं, यदि वाक्य में दो कार्य का होना प्रकट हो, ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें पहले या पूर्व लगा हो, तो क्या करते हैं, हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसे देखिए। यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया होगा, फिर पहले लगा होगा, पहले से जुड़ा होगा, फिर यहाँ पे एक अलग सेंटेंस दिया होगा। तो जो यहाँ का सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, फिर यहाँ पे बिफोर, फिर उसके बाद जो यहाँ का सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए जब इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद बिफोर से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट से, फिर अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में पहले लगा हो तो क्या करते हैं, रूल है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES, क्योंकि इसमें आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल पढ़ाया था तो सेम ये बिफोर लगा के उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो ये आपका रूल हो गया, इंपॉर्टेंट रूल। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स होता है इसका पहला, वह सो चुका होगा।
वह सो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसा सिंपली रूल बताया था, जब एक सब्जेक्ट हो, एक ही करता हो, एक ही काम करता हो, तो कैसे बनता है, आसानी से सिंपल से बन जाता है, जैसा कि मैंने पहला रूल बताया था। तो ही विल हैव स्लेप्ट। दूसरा है आपका माली पौधों को सींच चुका होगा। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने इसका पहचान बताया था, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे, चुकेगा, यही सब आपका पहचान इसका होता है। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए माली आपका सब्जेक्ट हो गया, पौधों को यानी कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सींचना आपका वर्ब हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड दी प्लांट्स, या वाटर्ड यानी आपका पानी देना या सींचना। तीसरा है आपका सूर्य उदय होने से पहले कल हम लोग आगरा पहुंच चुके होंगे। यहाँ पे देखिए आपका दो कार्य हो गया, सूर्य उदय होने से पहले कल हम लोग आगरा पहुंच चुके होंगे। तो यानी देखिए आपका पहले लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, वी शैल हैव रिच्ड आगरा टुमारो बिफोर द सन राइजेज। यहाँ पे देखिए पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिफोर लगाकर बनाया है। चौथा है आपका तुम्हारे आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, वी शैल हैव लर्नड आवर लेसन बिफोर यू कम। पांचवा है आपका आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो यहाँ पे आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया। आपका इसमें दूसरा सेंटेंस आता है, निगेटिव सेंटेंसेस आता है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर उसके बाद हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, जब वाक्य में कभी नहीं आया होगा तो नेवर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सिंपली रूल जो होता है मैंने वो बताया है, लेकिन जब वाक्य में दो कार्य हो, तो जब वाक्य में पहले लगा हो तब क्या करते हैं, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट या नेवर प्लस हैव, वो की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद बिफोर सब्जेक्ट, वो की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए इसमें पहले ही मतलब बस पहले ही वाला वाक्य आता है, इसमें बाद वाला वाक्य नहीं आता है। मतलब वाक्य में जैसे दो कार्य दिए होंगे, यानी कि दो वाक्य दिया होगा, उसमें बाद वाला सेंटेंस नहीं आता है, इसमें बस पहले जो पहले लगा होता है वही वाला बस सेंटेंस आता है। तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल है मैं कल अपना कार्य नहीं पूरा कर चुका हूँगा। यहाँ पे देखिए आपका मैंने सिंपली सेंटेंस मैं कल अपना कार्य नहीं पूरा कर चुका हूँगा। यहाँ पे देखिए नहीं यानी निगेटिव वर्ड आया, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंसेस हो गया, और चुका हूँगा यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुमारो। दूसरा आपका हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रिटेन द लेटर बिफोर हरि कम्स। तीसरा है आपका सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। चौथा है आपका अध्यापक के आने से पहले मैं अपना
कार्य या काम समाप्त नहीं किया होगा। I shall not have finished my work before the teacher comes। तो ये आपका कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स मैंने आपका निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत बता दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वाक्य आप अपने मन से बनाइए वाक्य, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और जब आपको एग्जाम्पल्स और वाक्य बनाने आ जाएगा तो आप आसानी से रूल्स लिख सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ हम लोग विल लगाते हैं, किसके साथ हैल लगाते, सेल लगाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ नॉट लगाते हैं, कहाँ नेवर लगाते हैं, और कहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। फिर अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो कौन सा वर्ब यूज करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कोई भी वाक्य अगर दिया होगा तो बना सकेंगे। तीसरा आपका सेंटेंसेस आता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें रूल होता है विल या शैल, जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले लगा हो, यानी क्या से प्रारंभ हो। तो विल या शैल सब्जेक्ट हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड होता है व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। जब वाक्य के बीच में लगा हो तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हैव V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य में पहले लगा हो तो रूल होता है विल या शैल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब आपका QW वाक्य के बीच में हो तो क्या करते हैं, विल या शैल लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैव, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर से बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। तो ये मैंने रूल्स लिखा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। यहाँ पे देखिए क्या शब्द है, जो क्या शब्द है वो वाक्य सबसे पहले आया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग हैविंग वर्ब का यूज करते हैं। तो विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर 7 o'clock। दूसरा है आपका, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुकेगा। यहाँ पे देखिए कहाँ, जो वेयर शब्द है कहाँ, वो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। तीसरा है आपका, क्या सूरज उदय होने से पहले चिड़िया चहचहाने लगी होंगी। तो क्या हो जाएगा आपका, विल द बर्ड्स हैव ट्विटर्ड बिफोर द सन राइजेज। तो ये आपका कुछ बेसिक एग्जाम्पल आपका इंटरगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हो गया। इसमें कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं। देखिए जब QW स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, जो QW होता है, जो क्वेश्चन वर्ड हो, जब स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो कैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे रूल देखिए मैंने लिखा हुआ है, QW सब्जेक्ट के रूप में विल या शैल हैव V3 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे ये जब सिंपली एक वाक्य दिया हो तब आसानी से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन जब वाक्य में पहले लगा हो तो कैसे बनाएंगे। रूल होता है इसका, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में, फिर विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर से बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके होंगे। यहाँ पे देखिए सूरज छिपने से पहले, ये एक अलग वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया। पहले से आपका जुड़ा हुआ कितने बच्चे सो चुके होंगे, ये एक
अलग वाक्य है। तो कितने बच्चे सो चुके होंगे जो QW स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है, तो कैसे बनेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बिफोर सनसेट्स। दूसरा है आपका, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक के आने से पहले ये आपका एक अलग सेंटेंस है, फिर पहले से जुटा हुआ है ये सेंटेंस, फिर कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, who will have punished your son before the teacher comes। और ये देखिए कौन, ये आपका स्वयं सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग who, फिर उसके बाद will लगाते हैं, सब will या shall भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और आपकी मर्जी है इसमें। फिर उसके बाद have लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि दंड देना आपका, यानी कि पनिश्ड, योर सन आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर लगाते हैं, फिर द टीचर कम्स, अध्यापक के आने से पहले, तो बिफोर द टीचर कम्स। यहाँ पे देखिए जब QW ऑब्जेक्ट के रूप में हो, जो QW हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो कैसे हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे रूल देखिए लिखा मैंने, QW ऑब्जेक्ट के रूप में विल या सेल लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, फिर से हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंपली रूल लिखा हुआ है, जब वाक्य के बीच में पहले लगाओ तब क्या करते हैं। रूल लिखिए, क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में विल या सेल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर से बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी होगी। यहाँ पे देखिए वह लड़की, ये आपका सब्जेक्ट दिया है, कौन सा गाना, ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड है आपका स्वयं सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग विल दैट गर्ल हैव संग बिफोर वी कम। तो ये आपका नोट के सहित मैंने इंटरगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा दिया। अब हम चौथा सेंटेंस जो होता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, विल या सेल लगाते हैं जब वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हो, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ मच, वाई, हु और वेयर, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखते हैं जब वाक्य के बीच में होता है, फिर विल या सेल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। ये था मैंने सिंपल रूल लिखा। फिर जब वाक्य के बीच में पहले लगा हो तब क्या करते हैं, यानी कि जब दो कार्य हो। रूल होता है इसका, विल या सेल सब्जेक्ट नॉट या नेवर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी जब वाक्य में पहले लगा होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद में बिफोर जोड़कर हम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा रूल होता है, जब QW वाक्य के बीच में होता है तो QW विल या सेल सब्जेक्ट नॉट या नेवर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIES ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतने सारे रूल देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बस ये समझिए बेसिक रूल्स कि सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं कि सेल लगाते हैं, फिर जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो
किस वर्ब का यूज करते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये आप चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल है, क्या तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा चुका होगा। यहाँ पे देखिए क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो क्या हो जाए, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो विल योर ब्रदर नॉट हैव गॉन टू द स्कूल। दूसरा है आपका, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, shall we not have purchased the tickets before the train arrives। तीसरा है आपका, परीक्षा आरंभ होने से पहले वह अपनी पुस्तकें समाप्त क्यों नहीं कर चुकी होगी, तो why will she not have finished her books before the examination begins। चौथा है आपका, मेरे आने से पहले यहाँ कौन नहीं आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए कौन, ये सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, who will not have come here before I come। तो ये आपका कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का हो गया। आई होप मैंने जितना पढ़ाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सबको ये पता चले, आसानी से सब कोई समझ सके।